आइए पढ़िए क्वेश्चन और बनाइए जल्दी से। एक सौ 106 कहाँ से आ गया? एक नृत्य कक्षा के 3 बेंचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बेंच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना आप लोगों को है कि छात्रों कुल संख्या पहले जो था यहीं पे लगा दे रहे हैं। ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है और ये तीसरा क्लास है। ठीक भाई, दूसरा तीसरा ना। अब ये अनुपात 2:3 कितना है? 5 है। प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 4, 5 और 7। तो आप देखिए कि प्रत्येक में जो है, प्रत्येक में अंतर बराबर है कि नहीं बराबर है? कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का है। तो प्रत्येक में यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ रहे हैं। प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ रहे हैं। आप प्रत्येक में कितने छात्र बढ़ रहे हैं? 2 छात्र बढ़ रहे हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई? 20 है। कितना गुना है? 10 गुना है। 10 गुना है। तो भाई यहां पे ध्यान देना है कि 5, 3, 8, 2, 10, इसका 10 गुना करिएगा तो प्रारंभ में कितने छात्र थे? तो प्रारंभ में 100 छात्र थे। प्रारंभ में कितने छात्र थे? 100 छात्र थे। क्या ये बात है समझ में आई आप लोगों को? नहीं समझ में आया? कंफर्म हो सब लोग? हो गया? रिपीट कर दे इसको एक बार। देखिए पहले 2 छात्र थे, अब कितने हैं? 4। कितने बढ़ रहे हैं? 2। यहाँ पे पहले 3 छात्र थे, यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं? 3, 2, 5, 2 बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 5 छात्र थे, यहाँ पे कितने हैं? 7। कितने बढ़ रहे हैं? 2। प्रत्येक में 2-2 बढ़ रहे हैं भाई। प्रत्येक में 2-2 बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है? 20। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे 5, 3, 8, 2, 10। तो प्रारंभ में 10 थे तो इसका 10 गुना करें कितना आएगा? 100 आएगा ना। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो देखा जाता है उसके लिए। हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बनाइए। क्वेश्चन कट रहा है क्या? ठीक है, बनाइए। कितना आ रहा है? 9-4 आ रहा है। प्रश्न है, नंबर नहीं है भाई। यदि 3 और x का तृतीय समानुपाती 27 है और 2 और y का तृतीय समानुपाती 8 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए।
तो जरा बताइए हमें तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात आप लोग को बताया गया है, तृतीय अनुपात इसके लिए बताया गया होगा आप लोगों को, क्या बताया गया है, बी स्क्वायर बटे का ए। बताया गया है कि नहीं बताया गया है। यदि आपसे ए और बी का तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है, ए और बी का तृतीय अनुपात, आप बताएंगे सर ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या एक्स। अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा होता है, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के, और एक्स बराबर बनेगा बी स्क्वायर बटे का ए बनेगा। ये तो बताया गया था उस दिन आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है भाई, तृतीय अनुपात है 3 और एक्स का तृतीय अनुपात कितना है 27 है। तो ये भाई ए है और ए क्या है आपका बी है। तो यहां से ध्यान देना है तृतीय अनुपात, ध्यान देना कि 27 बराबर, यहां बता रहा हूं 27 बराबर बी स्क्वायर बटे का ए है। बी स्क्वायर है कौन, एक्स का स्क्वायर बटे का क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, सही है। तो यहां से 27 त्रिक 81 बराबर भाइयों एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 9। इसके बाद 2 और वाई का तृतीय समानुपाती कितना है 8 है। यहां से 8 बराबर वाई का, देखो ए वाला भी आपका ए है और ए कौन है बी है। तो बी स्क्वायर बटे का ए होगा, तो वाई स्क्वायर बटे का क्या लिखेंगे हम 2। 8 दूना 16 बराबर वाई स्क्वायर के, तो वाई बराबर कितना आएगा 4 आएगा। अब यक्स का मान तो 9 आ गया और वाई का मान कितना आ गया 4 आ गया। पूछा गया क्या है एक्स अनुपात वाई पूछा गया है। तो यक्स अनुपात वाई, यक्स का मान कितना है भाइयों 9 और वाई का अनुपात कितना है 4। तो ये बनेगा आपका 9 अनुपात 4 बनेगा। कौन सा आंसर होगा इसका, डी होगा। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई भाई ऐसा जिसको समस्या हो रही हो समझने में, नहीं हो रही, किसी को नहीं हो रहा है, कहाँ पे नहीं समझ में आया आपको, समझ ही नहीं आ रहा है। पहला क्लास अटेंड की थी आप, तब बताइए। ये सब पहले क्लास में बताया गया था आपको, आप पहला वीडियो इसका देख लीजिए। ये प्रश्न देखिए, इसे बनाइए आप लोग, इसे बनाइए बनाइए समझ दीजिए, इसे लीजिए समय आप लोग बनाइए। कितना बता रहे हैं आप लोग 7 अनुपात 4। पहले से आप लोग के पास है क्या प्रश्न है सर। एक परीक्षा में प्रैक्टिकल और थ्योरी अंकों का अनुपात 3 अनुपात 7 है। यानी भाई प्रैक्टिकल पे यदि आपको 3 नंबर मिल रहे हैं तो थ्योरी पे कितने नंबर, प्रैक्टिकल के यदि 3 नंबर है तो थ्योरी कितने नंबर है 7 नंबर है। अब भाई यदि प्रैक्टिकल में 80% अंक प्राप्त होते हैं और थ्योरी में 60% अंक प्राप्त होते हैं, आप समझिए कि एक तरफ प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है सर, और यहां पे लगा देता हूं, ये प्रैक्टिकल है और ये थियरी है। प्रैक्टिकल और थ्योरी किस रेशियो में है 3 और 7, सही है। यदि प्रैक्टिकल 3 अंक का है और थ्योरी 7 अंक का है, और आप एग्जाम देते हैं, और जब एग्जाम देते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल का 80% मिलता है। तो प्रैक्टिकल 3 है ना, तो इसका 80% कर दीजिए, क्लियर है। और आपको थियरी में कितने मिलते हैं
60% मिलते हैं, तो थियोरी का 60% कर दीजिए, थियोरी का 60% कर दीजिए। अब आगे जो कह रहा है वैसे वैसे करिए। आगे कह रहा है कि थियोरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का अनुपात। देखो प्रैक्टिकल थियोरी अनुपात है और थियोरी प्रैक्टिकल पूछ रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा भाइयों, कट जाएगा। 20 से काटेंगे तो 4 बार में, अब 20 से काटेंगे तो 3 बार में, क्लियर है। और ये 3 से और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, 4:7। ये प्रैक्टिकल अनुपात थियोरी है, 4:7। प्रैक्टिकल अनुपात थियोरी है और पूछा गया है थियोरी अनुपात प्रैक्टिकल। तो थियोरी कितना है 7 और प्रैक्टिकल कितना है 4, तो 7:4 इसका आंसर बनेगा। क्या काटा हूं मैं, अच्छा यहाँ प्रैक्टिकल कितना नंबर है 3 और थियोरी कितना है 7। प्रैक्टिकल का 80% आपको मिल रहा है, प्रैक्टिकल का 80% आपको मिल रहा है और थियोरी का कितना परसेंट मिल रहा है 60% मिल रहा है। देखिए इधर भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसके बाद 1 शून्य से 1 शून्य भी कैंसिल हो गया, 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आएगा और 2 से भाग करेंगे 8 में तो कितना आएगा। तो भाई ये प्रैक्टिकल और थ्योरी बनी 4:7 का। पूछा गया थ्योरी अनुपात प्रैक्टिकल, क्या अब सही है। क्या हो गया, 7:4 ही होगा। वैसे एग्जामिनर ने आप लोग के साथ धोखाधड़ी नहीं किया है, कहीं कहीं 4:7 भी रहता ऑप्शन में, तो कहीं अगर 4:7 बन गया होता झटके में ही मार के चले आते। ठीक, चले आगे बढ़े। चलिए इसे आप लोग बनाइए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कितना आ रहा है भाइयों 37,500। अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। उनके वेतन का योग क्या है। अच्छा उनके वेतन का योग क्या है, तो जरा देखिए वेतन तो इनका यही है ना, 3:2 है, तो 3×2 5 का मल्टीपल होना चाहिए। चारों के चारों ऑप्शन 5 से कट रहे हैं भाई, 4 के चारों ऑप्शन 5 से कट रहे हैं। भाई सुनिए, बात बात नहीं, ठीक ना। अंकुर और अंकित, भैया ये अंकुर जी हैं और एक कौन है अंकित। अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3:2 है। 3 कितना है 2 है। सर मान लीजिए अंकुर 3x कमा रहा है और अंकित 2x कमा रहा है, यही हो रहा है ना। अब कह रहे प्रत्येक के वेतन से 2500 कम हो गया, यानी जहां 3x कमा रहे थे अब वहां से 2500 कम कमाएंगे भाई, कौन अंकुर। और अंकित जहां 2x कमा रहे थे, अंकित भी अब 2500 कम कमाएंगे। तो इनका अनुपात कितना हो गया 8:5 हो गया, इनका अनुपात 8:5 हो गया। क्लियर है। इसके बाद आप फिर गुणा करिएगा, 5 × 3 5 3 15x,
अब 5 गुणे 25 तो कितना, 25 पंजे 125, 12,500। इसके बराबर 8 गुणे 2 16x। अब 25 अट्ठे 200, यहां से 20,000 हो गया। देखिए भाई, ये 20,000 माइनस का इस बगल आएगा तो प्लस, और ये 15x प्लस का उस बगल जाएगा तो माइनस। तो मिलेगा हमें 16x माइनस का 15x बराबर 20,000 में से, देखिए 15x माइनस 16x आएगा x, और 20,000 में से 12,500 हटा दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा 7,500। तो x का मान कितना आ गया, 7,500 आया। x का मान किसका पूछा गया भाई, अंकुर और अंकित के वेतन का योग पूछा गया है। तो अंकुर और अंकित का वेतन 3 2 5x, तो 5x का मान कितना आएगा, 2 शून्य हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 7 35, 2 37, तो 37,500, 37,500। यदि केवल अंकुर का पूछा गया होता तो 7.5 यानी 7,500 में गुणे 3 कर लीजिए, अंकुर का मिल जाएगा। केवल अंकित का पूछा गया होता तो 7,500 में गुणे 2 कर लीजिए, केवल अंकित का मिल जाएगा। हो गया, बातें समझ में आ रही है। जरा देखिए, अपना प्रयास है, इतने में लगाने का प्रयास है, लग जाएगा तो ठीक है। देखिए भाई, सुनिए, सुनिएगा, सुनिएगा। अंकुर और अंकित कितने अनुपात है, 3:2 है। समझने का प्रयास करें भाई। और इनका लास्ट में 8:5 बन रहा है, 8:5 बन रहा है। इनके वेतन से 2500 कम हो रहा है, और इनके वेतन से भी 2500 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। तिरक गुणा करिए तो 8 दूना 16 और 5 नहीं 15, यहां से हो जाएगा 25 पंजे 125, 12,500, इधर 25 अट्ठे 200, यानी 20,000। यहां से गैप कितने का है, यहां से गैप कितने का है, 7.5। एक यूनिट का मान कितना है, 7.5 है। कितने यूनिट का चाहिए मुझे, 3 2 5 यूनिट का चाहिए। तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 7 35, 2 37, 37,500 आएगा। बातें समझ में आई भाई। ये क्रॉस वाला कल पढ़ाया गया था। चले नेक्स्ट प्रश्न में। किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना, गुस्सा आएगा तो बता दीजिएगा भाई, हम हट जाएंगे, ठीक ना। ठीक, चलिए इसे बनाइए। हाँ, ये देखिए, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जब x 12 है तो y 2 है, और x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 है। क्या ऐसा प्रश्न कल हुआ था, बोलिए भाई।
इसके बाद वाला अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये ना रेलवे में एकदम तबाही मचा के रखा था, ये वाला टाइप का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा था। तो ये पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना इस बात को। अब आ रहा है आपको तो आसान है, नहीं आ रहा है तो आपके लिए कठिन है। प्रश्न ने कहा कि एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, कौन वर्ग के अनुक्रमानुपाती है बता दीजिए मुझे, कौन है बताइए। एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी एक्स वर्ग के अनुक्रमानुपाती किसके, वाई के। यहाँ वाई अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां सर वाई अनुपात में एक्स स्क्वायर और बराबर में वाई अनुपात में एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ध्यान से, जब एक्स 12 है तब वाई कितना है, 2 है। यहां पे 2 अनुपात 12 का स्क्वायर, ठीक ना। यहां पे समानुपात कर लीजिए, समानुपात। एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब वाई 3 है, तो 3 अनुपात एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर गुणा करिए, जरा करिए गुणा भाई। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, यहां से 12 गुणे का 12 और गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुछ गलत हुआ है क्या भाई। यहां से देखो स्क्वायर रूट नहीं बन पा रहा, क्या बनेगा, क्या देख लेना। अच्छा, यहां से 2 से भाग करेंगे 6 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा कितना, 216 बनेगा क्या, 216 बनेगा। तो यहां से यार मिलेगा आपको x बराबर रूट में 216 बनेगा, रूट में 216। x बराबर 6 कड़ी में 6 बन रहा है, जो कि ऑप्शन ही नहीं है, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा है ना, इसे आप लोग ऐसे हल कर लीजिए। कुछ हमको लग रहा है गड़बड़ है सवाल में, कहाँ से गड़बड़ हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुई थी। हाँ, कहाँ गड़बड़ी हुई थी। एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, जब एक्स बराबर 12 है तो वाई 2 है। हाँ, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, एक्स वाई के। अच्छा हाँ भाई, हाँ गलती हुई है, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे एक्स अनुक्रमानुपाती होगा, वाई स्क्वायर होगा। एक्स अनुपात वाई स्क्वायर समानुपात एक्स अनुपात वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है भाई, 12, और वाई का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, समानुपात एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब वाई स्क्वायर कितना है, वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अंदर का अंदर बाहर का बाहर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको 4x बराबर 12 गुणे का 9, 4 तिहाई 12, 9 तरीक 27।
एक्स का मान कितना आएगा? 27 आएगा। बातें समझ में आई? कहाँ बस? अभी तो चालू हुआ है। अरे नहीं यार, टाइम हो गया है तो उससे क्या हुआ? चलिए भाई, आप लोग इसे बनाइए, जल्दी करिए। दिख रहा है प्रश्न ना? अब जब दिख रहा है तो बात खत्म। आप लोग इसे बनाइए, जल्दी करिए। बनाइए। एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% की बचत करता है और शेष राशि तीन प्रकार के व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1:2:2 के अनुपात में व्यय करता है। आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 रुपए कम है। बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में कितना अंतर है? जरा सुनिए भाई, एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो सर मान लीजिए ना, परिवार की जो बचत है वह कितना है? 100x है। कितना है? 100x है। इसमें से उन्होंने क्या किया? 15% बचत किया है। बचत किया है, जो बचत वह 15% है, अर्थात कितना आएगा? 15x आएगा। तो सर बचा कितना आपके पास? आपके पास बचा कितना? 85x बचा। 85x बचा। अब इसमें से क्या किया? जो बचा है उस पर स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन है। जो बचा है उस पर स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौन है? भोजन है। अच्छा, किस अनुपात में है जरा देखिएगा। 1:2:2 है। 1:2:2, तो 2:2:4:1 5। इन होगा 5 ने कितना प्रभु? 85। कितना गुना है इसका? 17 गुना है। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 कम 17, यानी स्वास्थ्य पर कितना रुपया होगा? 17x। और शिक्षा पर कितना होगा? 34x। और भोजन पे कितना होगा? 34x। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आई भाई? इतनी बातें। इसके बाद क्या कहा है कि आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 रुपए कम है। भाई जो आय है उनकी 100x आय है, शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 रुपए कम है। एक बात बता दीजिए कि शिक्षा कितना है? 34x है। इसका 3 गुना कितना आएगा मेरे भाई? कहेंगे 102x आएगा। 102 आएगा कि नहीं आएगा? ये भाई ये वाला इनके 3 गुने से कितना कम है? 300 कम है। जरा देखिए ना, अब शिक्षा तो 102 हो गया है और आपकी कमाई कितना है? 100x है। बराबर कितना लिखेंगे आप? 300। तो यानी 2x की वैल्यू कितना आ गया? 300। 2x की वैल्यू कितना आ गया? 300। अब पूछा क्या गया है? बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में अंतर। जरा देखिए तो सही, बचत कितना है आपका? 15x है। और इसके बाद कौन है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहां है? स्वास्थ्य कितना है भैया? 17x है। इन दोनों में अंतर कितना है? 2x का है। तो 2x का मान कितना है? 300 है। बताइए, कोई परेशानी इसमें हुआ? क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन जैसे कहे बस वैसे कर दीजिए आप लोग। क्या सर?
टिप्पा खा रहा है ना, ऐसा तो नहीं बिना टिप्पा खाए चल जा रहा है। बोलो भाई, मैं लग रहा है कि आप लोग नाराज हैं। ठीक, कल महाशिवरात्रि है, आप लोग प्रभु जी का पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतने अच्छे देवता कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और तथास्तु करने में आगे पीछे सोचते नहीं है कि मेरा नुकसान है कि फायदा है। ठीक ना, पहले तथास्तु कहेंगे। इसलिए भाई प्रभु जी का पूजा पाठ थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग कल। वैसे कल क्या डेली पूजा पाठ करके आप लोग पढ़ाई किया करिए, नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। चलिए नेक्स्ट बस। अब सब सवाल जो है ना छोटे छोटे हैं, आप जल्दी जल्दी करेंगे, कर लेंगे। इतने जलवे तो नहीं है इन लोगों के जितने हम समझ रहे हैं। चलिए, एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप अनुपात 1/2 कप है। मतलब भाई साहब, चीज अगर 1 कप लगा होगा तो सॉस आधा कप लगा होगा, यही ना कहना चाह रहा है। तो भैया ध्यान देना है, लिख दे रहे हैं इधर चीज, और कौन लिख रहे हैं, सॉस लिख रहे हैं। ठीक ना, चटनी वाला सॉस। ठीक सर, ध्यान देना है, सॉस आधा कप है, चीज 1 कप है। अगर मैं इसको 1 कप लूंगा तो कितना कप हो जाएगा, 2 कप होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद यदि रमा एक निश्चित, सुनो, यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का प्रयोग करती है, भाई अगर 1 कप सॉस रही तो 2 कप चीज रहेगा। अगर ये 15 कप रहेगा, यदि 15 कप सॉस लेंगे तो चीज कितना लेना पड़ेगा, इसका 2 गुना लेना पड़ेगा। इसका 15 गुना है तो इसका भी 15 गुना कर दीजिए, यानी चीज कितना होगा, 30 कप लेना पड़ेगा। सही है। अब सब सवाल छोटे छोटे मिलेंगे आप लोगों को, कल थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे अगले दिन। हाँ मेरे भाई, अगर आप 1 कप चाय चीज लेंगे तो आधा कप सॉस लेंगे। अगर मैं 1 कप सॉस ले लूंगा तो ये कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया। हाँ भाई, ये सुनिए हमारी बात, यहाँ पे ये चीज है और ये क्या है, कौन है, सॉस है। ये 2 का भाग जरा क्या करेगा, गुणा करेगा। अगर 2 कप चीज लेंगे तो 1 कप सॉस लेना पड़ेगा। अगर चीज और सॉस नहीं समझ में आ रहा है तो चीनी पानी समझ ला, कि अगर 2 लीटर चीनी लेंगे, 2 किलो चीनी लेंगे तो 1 लीटर पानी। यहाँ पे जो है 15 कप सॉस लिया गया है, यहाँ पे कितना है, 1। अगर इसको 15 बनाना हुआ तो कितना गुना होगा बता दीजिए बस हमको, 15 होगा ना, तो इसका भी 15 गुना करिए। ठीक, चले बड़े भाई। रोहित, बहुत टेंशन में बैठे हो भाई, क्या दिक्कत हो गया आपको, हाँ रोहित, कौन दिक्कत हो तो बताओ भाई, हो सकते हैं हम, बोले तो हो ना। देखो, यदि 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है, तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई 48 मीटर लंबी है। अरे मेरे भाई, अगर मंजिला आप 7 ठो लेंगे तो परछाई कितनी होगी आपके पास, 28 होगी। बात समझ में आ रहा है, अगर मंजिला 7 तो परछाई 28, मंजिला 1 तो परछाई कितना, 4, परछाई 4 तो मंजिला 1, परछाई 4 नहीं कितना है, परछाई 48 है, तो कितना गुना है, 12 गुना है। तो मंजिला भी कितना हो जाएगा,
कितना आएगा? 12 आएगा। हाँ, जलवा रहा नहीं मन, चलो जलवा बरकरार रहे, बाकी जो नहीं तो देखा जाइए। कभी ऐसा ना हो गल क्वेश्चन के मस्क खुद मस्का के चली आए, ऐसा तो हुई ना। ये हम जलवा रही हो, बनाइए इसको जल्दी से, तत्काल प्रभाव से एकदम। क्या पूछा है? मिश्रित अनुपात। जब भी मिश्रित अनुपात पूछेगा, इनका और इनका क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। मिश्रित अनुपात में मेरे भाई तो 3 गुणे 6 कितना आएगा? 18। और इधर 4 गुणे 7 कितना आएगा? 28। बराबर कितना है मेरे भाई? 36 अनुपात x है। 36 अनुपात x है। तो सर इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? गुणे 2 करें, 18 दूनी 36, यहां भी गुणे 2, 28 दूनी 56। तो यक्स जगह पे क्या हो गया? यक्स जगह पे 56 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2:3 और 1:5 का क्या ज्ञात करना है? मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। आप 2 गुणे 1 करिए, 2 हो जाएगा। 3 गुणे 5 करिए, 3 5 15। 2 अनुपात क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। तो मिश्रित अनुपात में क्या करना होता है? गुणा करना होता है। इसमें आप लोग आगे हैं। कंफर्म हुआ? अगर आपको ऐसे परेशानी हो रही होगी तो आप 18:28 लिखिएगा। 28 बराबर 36:x करिएगा। सीधे गुणा कर लीजिए। 18 दूनी 36 और 28 दूनी 56। x का मान कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ठीक ना? बनाइए इसे, बनाइए जल्दी करिए एकदम। 15। बहुत बढ़िया भाई। सुनैना और रंजन की धनराशि का योग 23 है और उनकी धनराशि का अंतर 7 है। सुनो भाई, जब योग और अंतर दे रखा है, अब पूछा किसका है? अच्छा, सुनैना और रंजन में पूछ रखा है। क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। सर ये सुनैना है और ये कौन है? रंजन है। अच्छा, इनका योग दे रखा है। योग योग सुनैना प्लस रंजन कितना है जोड़ने पर? 23 है। और सुनैना और रंजन का अंतर, अंतर कितना है? 7 है। सर जब ऐसा सवाल दिखे तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो 23 7, 23 में 7 जोड़ो कितना आएगा? 30। और रंजन 23 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 16। तो भाई इसको भाग करिए, 2 से भाग करें 15, 2 से भाग करेंगे 8। कब? हाँ, सुबह सुबह भूख नहीं होगा। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 23 प्लस 7 कितना आएगा? 30। अब 23 माइनस 7 कितना आएगा? 16। 2 से भाग करेंगे 30 में 15, 2 से भाग करेंगे 16 में 8। हाँ, कौन सा नशा करके आए हो? हाँ, सूखा नशा जरूरी है। निका कल बाबा जी के प्रसन्न करे में कोनो नशा वशा मत कर ले है। बाबा जी हमेशा प्रसन्न रहलन। ठीक ना? बनाओ भाई तुरंत इसको। ऐसा ही होना चाहिए। मैं सवाल दूं तो रिप्लाई तुरंत मिल जाने चाहिए। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितना है? 200 अधिक है। तो क्या पूछा है? स्कूल में लड़कों की संख्या। तो लड़का कितना है भाई?
11 ना, इसमें जो 11 से कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लड़का यहाँ 11 थे भाई, हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ अच्छा, तो अच्छा से 5 भी कट जाएगा भाई 11 से। आइए सुनिए, यहाँ पे अंतर लड़का, देखिए लड़का और लड़की में अंतर कितना है? 11:15 है। लड़की कितना लड़के से ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ने कितना भाई? 200। कितना गुना है? 50 गुना है। तो इसका 50 गुना करिए, कितना आएगा? तो 550। हाँ भाई 11 कट दिए, लेकिन आंसर कर कितना हुई? 550 हुई। ठीक ना?